नूरीन और अलियान की शादी की जो बात होती है ये पक्की हो जाती है। फाइनल हो जाता है कि बस नूरीन जो होगी ये अलियान की बनेगी। लेकिन जब नूरीन को इस बात का पता चलता है तो ये तमाशा खड़ा कर देती है और इसके दिमाग के अंदर अजीब तरह के ख्यालात आना शुरू हो जाते हैं। और अहल जो होता है इससे कहता है कि मैं आपके अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता, मोहब्बत करता हूँ आपके साथ, तो आप मेरे साथ ऐसा मत करें। तो क्या नूरीन हमेशा के लिए ये घर छोड़कर चली जाएगी और उसके बाद अलियान की शादी फिर क्या किसके साथ होगी, नूर के साथ या किसी और के साथ? आने वाली साथ में आप लोगों को दिखाया जाएगा कि जब ये फंक्शन चल रहा होता है तो नूर और असद की भी वहाँ पर एंट्री होती है और असद तो नूर का दीवाना हो जाता है। जब नीचे आ रही होती है सीढ़ियों से तो सामने असद आता है तो इसे पकड़ लेता है असद, इसके साथ बात करना शुरू कर देता है। नूर कहती है कि देखें असद, अगर किसी ने देख लिया, पापा ने देख लिया, मम्मा ने देख लिया तो क़यामत आ जाएगी। तो असद कहता है क़यामत तो आ चुकी है जब मैंने आपको देखा है। तो ज़बरदस्ती किसी भी तरीके से नूर जो होगी इससे जान छुड़वाएगी और यहाँ से चली जाएगी। अब इनकी बात तो पक्की है ख़ानदान के अंदर, क्योंकि ये फैमिली के अंदर ही होते हैं तो इनमें किसी किस्म का कोई मसला नहीं होता और ये बात फाइनल भी हो जाती है। लेकिन अब नूर के ऊपर जो क़यामत गिरेगी ना तो नूर को इस बात का नहीं पता। जब हर चीज़ फाइनल हो जाती है, डेट पक्की हो जाती है, तो नवेरा जो होती है ना नूरीन, ये आती है, आकर बात करती है अपनी जो माँ के साथ। माँ को कहती कि माँ जी, चाहे जो कुछ भी हो जाए मैं ये शादी नहीं करूँगी, मैं अहल को पसंद करती हूँ, मैं उसी के साथ शादी करूँगी। आगे से माँ जो होती है ये साफ अल्फाज में इनकार कर देती है और कहती है कि देखें कि जैसा तुम सोच रही हो ना, अब कुछ भी नहीं हो सकता, ये सब कुछ अपने दिमाग से निकाल दो। अगर दोबारा आपने कोई भी ऐसी बात करने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा, क्योंकि आपका वालिद तो अब आपकी बात पक्की कर चुका है। तो इसलिए प्लीज़ इस बात को हमेशा के लिए अपने दिमाग से निकाल दें। हमारी शादी होगी तो सिर्फ उस अलियान के साथ होगी, अहल के साथ तुम्हारी शादी नहीं होगी। तो आगे से नवेरा है और नवेरा कोई बात नहीं सुनती और अपनी माँ को साफ अल्फाज में इनकार कर देती है। माँ को कहती कि माँ जी ठीक है, जब आप मेरी बात नहीं माने तो फिर मेरी बात भी आप कान खोल कर सुन लें कि मैं जो वो निकाह के मौके पे ही इनकार कर दूंगी साफ अल्फाज में कि मैं ये शादी जो वो नहीं करना चाहती, ये मैं अलियान को पसंद नहीं करती। तो माँ जो ये प्यार से समझाएगी, बात करेगी, बोलेगी कि आप इस तरह के जज्बात में फैसले ना करें, प्लीज़ इसी के से और भी नुकसान हो सकता है, आप थोड़ा सा वेट करें। फ़िलहाल अब आपके वालिद की हालत आप देख लें कि अगर इनकार हुआ या तुमने ऐसा तमाशा खड़ा किया तो आपका वालिद जो कि ये सदमा बर्दाश्त नहीं करेगा। लेकिन जब एक लड़की के दिमाग में ये बात बैठ जाए ना तो चाहे जो कुछ भी हो जाए, उसके ऊपर जितना भी ज़ोर लगाया जाए तो वो किसी को भी बात नहीं सुनती। तो ये अहल के साथ रब्ता करती, इनकी बात अब पक्की हो जाती है, अपना बिस्सा बोरी गोल करने के लिए ये तैयार हो जाती है। इधर दुल्हन का जितना भी सामान होता है ये नवेरा के सामने रख दिया जाता है कि पहने। अलियान वाले आ जाते हैं, हर तरफ खुशी की लहर चल रही होती है। तो इतने में नवेरा जो होती है रब्ता करती है और यहाँ से भागने का प्रोग्राम बनाती है। जब यहाँ से भागने का प्रोग्राम बनाती है, अब ये किसी को भी नहीं बताती, नूर को भी नहीं बताती। तो नूर की माँ जो होती है ये नूर को कहती है कि काफ़ी देर हो गई है, ये रूम के अंदर तैयार हो रही है, अभी तक आ क्यों नहीं रही? तो आप ऐसा करें कि आप जाएं और जाकर उसे लेकर आ जाएं। तो नूर जाती है, जाकर आवाज़ें देती है, बात करने की कोशिश करती है कि नवेरा नवेरा। तो नवेरा जो होती है ये मौजूद ही नहीं होती, बड़ी परेशान हो जाती है कि भाई नवेरा कहाँ चली गई है। तो जब देखती है सब कुछ, अब हो सकता है कि ये सामान भी ना उठा कर गई हो। अगर सामान उठा कर गई है, कपड़े वगैरह सब कुछ, तो फिर तो नूर समझ जाएगी कि बस काम हो गया। तो ये आती है अपनी माँ के पास, आकर अपनी माँ को आवाज़ देती है। माँ को कहती है कि माँ जी, मैंने नवेरा को हर जगह ढूंढा है, मैंने उसे हर जगह आवाज़ें दी हैं लेकिन वो कहीं पर भी नहीं मिल रही, मुझे परेशानी हो रही है। तो इतने में जब माँ ये बात सुनती है तो ये जो है वो काफ़ी कंफ्यूज हो जाती है, क्योंकि माँ अब इस मामले पे जहाँ पर परेशान होगी, माँ की भी गलती है और माँ तो सब कुछ जानती है। माँ को तो हर बात का पता है कि भाई इस वक्त क्या हुआ है और नवेरा कहाँ चली गई है। तो नवेरा जो ही ना ये बेसब और ये गोल करके यहाँ से भाग जाएगी, एक तमाशा सा खड़ा हो जाएगा। वाले जब इन दोनों को परेशान देखेगा तो इनसे पूछने की कोशिश करेगा कि भाई हुआ क्या है, आप लोग इतने परेशान, इतने उदास किस वजह से लग रहे हैं। तो वालिद को जब बताया जाएगा तो वालिद जो है किसी भी तरीके से अपने भाई के साथ बात करेगा, इसे समझाने की कोशिश करेगा कि हम जब वो बैठ कर एक बात करना चाहते हैं। तो ये भाई को राज़ी कर लेगा कि भाई अब अलियान की शादी होगी तो ये नूर के साथ होगी, इसके अलावा कोई और ऑप्शन बचा नहीं है। तो अलियान जो पहले तो इनकार करेगा क्योंकि ये थोड़ा सा डीठ और बदमाश किस्म का है, लेकिन अब इज़्ज़त का मामला होगा तो किसी भी तरीके से राज़ी कर लिया जाएगा जब वो अलियान को और नूर को हमेशा के लिए अपने साथ लेकर चला जाएगा।
लेकिन अपने साथ लेकर जाएगा तो उसके बाद नूर की ज़िंदगी में बहुत तूफ़ान खड़े होंगे और असद जो होगा जी नूर के साथ बात करने की कोशिश करेगा तो नूर जो भी अपने वालिद की इज़्ज़त रखेगी और अलियान के साथ मज़ीद ज़िंदगी गुजारेगी।